दोस्तों, क्या आप भी प्लान कर रहे हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की सोच रहे हैं? तो ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि अब आ गया आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत आए, लेकिन अब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको कैसे मदद कर सकता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको खरीदना क्यों चाहिए और क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको करूँगा और इसका कंप्लीट डेमो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूँगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्विक बुक्स की। दोस्तों, क्विक बुक्स इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि आप ये देखिए, सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर कोई है तो क्विक बुक्स है। 5 दिन रह गए हैं, ऑफर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, इस पर ऑफर आते रहते हैं, आप ये घबराइए नहीं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अभी अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो 30 डेज का एक ट्रायल पैक लीजिए। उसमें अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और फिर उसके बाद आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, यानी आप इसको चला पाएंगे। और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर है, इसके फीचर्स क्या है, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, 90% ऑफ चल रहा है अभी, और आने वाले टाइम में ये हो सकता है 70% हो जाए, लेकिन अभी 90% ऑफ चल रहा है। अगर आपको दिखाऊं तो सबसे अनोखी बात तो ये है दोस्तों, ये देखिए, 90% ऑफ होने के बाद ये सॉफ्टवेयर 105 रुपए पर मंथ का पड़ रहा है। ओहो, सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आप लोगों को इससे सस्ता सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं मिलेगा, और नहीं देखेंगे आप उसको इससे सस्ता सॉफ्टवेयर। हाँ, ये हो सकता है कुछ टाइम बाद ये 200 रुपये 300 रुपये का हो जाए, लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा भाई, एक सस्ता सॉफ्टवेयर ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे फीचर। चलिए एक बार देखते हैं ना क्या है इसके अंदर, फिर खरीदते हैं ना। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो जो क्विक बुक्स की तरफ से ही आप लोगों को प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्विक बुक्स की। अब क्विक बुक्स क्या है, सारी चीजें इसमें देखते हैं। तो यहां पर आप देखें, क्विक बुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन अकाउंटिंग तो होती ही है, जो कि आप मैनुअली करते थे। इसमें जीएसटी कॉम्प्लाइंट भी हो सकता है बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साथ साथ आप सारा का सारा डेटा आपका सिक्योर रहेगा। डेटा सारा सारा क्लाउड बेस्ड है। आप इसमें किसी को भी इनवॉइसेस सेंड कर सकते हैं कभी भी, और ये आपको कहीं से भी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है आपका अकाउंटेंट, आपका सीए, आपका ओनर, हर एक बंदा। और अपने इनवॉइसेस को, पेमेंट रिमाइंडर को आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं किसी भी समय। और अपनी रिटर्न में जीएसटीआर रिटर्न जो होती है सबसे मेन, वो बना सकते हैं, और रिटर्न रिपोर्ट सब कुछ आराम से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी ये है कि आपका ये डेटा बैंक से भी कनेक्ट हो जाता है, यानी आप लोगों को बैंक के पेमेंट रिमाइंडर भी आराम से। और इसका एक मोबाइल ऐप भी आता है, अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं, उससे भी आप काम कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी तरह के। इस पर यूजर भी बहुत सारे हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को इसका एक इंटरफेस दिखाऊंगा और इस पर कई सारे पॉइंट्स आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस क्विक बुक्स का दिखेगा। ये ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको मैंने अभी भी बताया, ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ज्यादा कुछ मिलेगा और सारा का सारा क्लाउड फैसिलिटी यहां पर गिवन है। अब दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना चाहिए, जब भी आप इसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही आपकी ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें अपनी जीएसटी डिटेल्स कंपनी की भर दें। तो ये सबसे पहला है, आपने अकाउंट बना लिया है, अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, तो अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल्स भर दें। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर अपनी जीएसटी डिटेल्स भर दें। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा और अपनी जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी जीएसटी नंबर ले लेता हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक मैंने रैंडमली कोई जीएसटी नंबर लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस कुछ भी जो है टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया है और जो है एक नंबर डाल दिया है और ईमेल आईडी डाल दी है। आप चेक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए क्योंकि स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा है इसमें। क्या कर सकते हैं, फिनिश कर दीजिए, और फिनिश करने के बाद आपकी ये इन्फॉर्मेशन
सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट एंड सेंड प्रोफेशनल जीएसटी इनवॉइस। आप एक क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी प्रोफेशनल इनवॉइस बना सकते हैं। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को इनवॉइसेस बनाना है। तो सीधी सी बात है, इनवॉइसेस बनाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो है प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। क्योंकि भाई इनवॉइस बनाओगे तो बिना प्रोडक्ट और इनवॉइसेस बनाओगे तो बिना प्रोडक्ट के तो नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करिए, सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको प्रोडक्ट सर्विसेज अभी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐड नहीं की है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट और सर्विस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपके सेक्शंस दिख जाएंगे, जिसमें अभी तक क्या हो रखा है, ये जो फीचर अभी मैंने ऑन किया है ये अभी ऑटोमेटिकली ऑन हो रखा है अकाउंटिंग पार्ट, यानी सर्विसेज पार्ट के लिए तो ये ओपन हो रखा है, लेकिन अभी इन्वेंट्री के लिए ये ओपन नहीं किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो इस फीचर को यहां से क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। और ऑन करते ही अब आप इन्वेंट्री से रिलेटेड भी काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया है। ये फीचर ऑन करने का सिंपल सा तरीका है। अब क्या करना है, अब यहां से इसको बंद कर दें और यहां पर सबसे पहला काम ये करिए कि आप यहां पर ऐड करिए प्रोडक्ट। तो हम इन्वेंट्री पर करेंगे क्लिक। इन्वेंट्री पर क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा इन्वेंट्री का नाम बताइए, इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स हमें बता दीजिए। हम यहाँ पर इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको इन्वेंट्री की डिटेल्स एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक शर्ट ले लेता हूँ। शर्ट की SQ, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि SQ क्या होता है। ऑनलाइन सेलिंग में SQ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये एक स्पेशल कोड होता है जब ऑनलाइन सेलिंग करते हैं हम लोग। साथ में आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो शर्ट का इमेज भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं लगाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर शर्ट। ये देखिए मेरे पास एक शर्ट है, मैंने शर्ट का जो है इमेज यहाँ पर लगा दिया है। अब आप देखिए ये शर्ट का इमेज यहाँ पर लग गया है। अब ये इमेज आपको दिखाई देगा और साथ में यहाँ पर अगर आपके पास कोई SQ कोड है तो वो दे दीजिए। साथ में आप चाहें तो HSN कोड भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है HSN कोड के बारे में तो वो जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ से, लुकअप हेयर नॉट श्योर अबाउट HSN, तो यहाँ पर HSN देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर यूनिट बताना होगा कि किस में आप डील करते हैं, यानी आपकी यूनिट क्या है, पीसेस। तो पीसेस में कैटेगरी बताइए कि कैटेगरी के अंदर आप लोग यहाँ पे बताएं किस तरह की कैटेगरीज है उसकी। अगर कैटेगरी कोई नहीं है तो आप ना भी बताएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि आपके पास इनिशियल ओपनिंग क्वांटिटीज कितनी है। मान लीजिए आपके पास 115 पीसेस शर्ट के पहले से पड़े हुए हैं। किस डेट को आप ये बता देंगे, भाई मेरी जो शर्ट है मेरे पास, तो थोड़ा सा यहाँ पर 1 अप्रैल को आप डेट डाल देंगे कि भाई 1 अप्रैल को मेरे पास जो है 115 पीसेस पड़े हैं। हाँ, एक बात और बता सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया फायदा आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना ऑर्डर करना है, मतलब जब ऑर्डर करने का रिक्वायरमेंट आएगा वो कौन सा लेवल होगा। जब आपके पास 30 पीसेस रह जाएं तब आप ऑर्डर प्लेस करने का मैसेज आप लोगों के पास आ जाए, तो ठीक है। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहें, ब्रांडेड शर्ट लिख दिया आपने, डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसा लिख दिया। उसके बाद इसका सेल प्राइस भी आप चाहें तो बता सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इसका सेल प्राइस बता देता हूँ, और आप ये चाहें तो इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि सेल्स प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं रेट भी बता देता हूँ, भाई जिस पर जो रेट लग रहा है वो क्या लग रहा है। तो सपोज करिए GST का जो है 5%, तो मैंने कहा भाई GST जो है 5% लग रहा है। उसके बाद आप परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि कितने का ये परचेज होगा। तो यहाँ पर 300 रुपये आपने बता दिए और यहाँ पर भी रेट अपने आप ही आ गया है। तो यहाँ पर सेव एंड क्लोज करते ही आपको देखिए मैसेज दे रहा है कि आपका HSN कोड गलत है। तो यहाँ पर आप लोगों को HSN कोड गलत नहीं डालना है, वो आप लोगों को बोल रहा है कि भैया HSN कोड आपने गलत डाला है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है बनता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसने मेरे को GST के पोर्टल से वो बुकलेट निकाल के दे दी, जो कि बुकलेट आपको GST के पोर्टल पे मिलती है, यानी कि CBDT की वेबसाइट पर जो आप लोगों को बुकलेट दी जाती है वो बुकलेट इसके अंदर डाली गई है। अगर आप चाहें तो वो बुकलेट से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में शर्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने शर्ट के बारे में सर्च किया और मुझे 0 रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो 2516 नाम से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 2516 जो है मेरा प्रोडक्ट का HSN हो गया। मैंने यहाँ पे सेव किया, देखिए सेव हो चुका है, क्योंकि 2516 इस कैटेगरी के अंदर शर्ट आते हैं। तो ये देखिए इन्होंने शर्ट को ऐड कर दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और हमें एक प्रोफेशनल GST इनवॉइस क्रिएट करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इनवॉइस बनाते हैं, और इनवॉइस बनाते समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें भरनी पड़ेगी ये देखते हैं। तो हमें एक प्रोफेशनल GST इनवॉइस बनाना है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट सेक्शन पर चलते हैं
क्रिएट सेक्शन पर जाने के बाद आपको कस्टमर का नाम बताना होगा। कस्टमर आपके पास है तो यहाँ पर बता दीजिए, अदरवाइज कस्टमर का नाम ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कस्टमर बता दीजिए, जैसे मैं ही हूँ कस्टमर, तो यहाँ पर मैं अभिषेक नाम लिख देता हूँ और अभिषेक लिखने के बाद मैंने कर दिया इसे सेव। ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद कस्टमर मेरा आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेरा कंज्यूमर है वो मेरा आ चुका है, उसकी कोई डिटेल्स है, उसका कोई मेल आईडी है तो यहाँ पर बता दीजिए। हाँ, आप चाहें तो अगर मेल आईडी बताएंगे तो आप डायरेक्टली उसको मेल भी भेज सकेंगे यही इनवॉइस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ। तो यहाँ पर मैंने मेल आईडी डाल दिया और डायरेक्ट जो है मेल चली जाएगी उसको, सेंड लेटर या सेंड डायरेक्ट, आप डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उसे कितने टर्म्स एंड कंडीशन बता सकते हैं कि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउड है, आज बिल बना रहे हैं, आज ही ड्यू डेट है, यही मैंने बोल दिया, दिल्ली का सप्लायर है। उसके अलावा यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है। भाई यहाँ पर आपने शर्ट बनाया था तो शर्ट ले लीजिए। अब जैसे ही आपने शर्ट लिया तो इसका डिस्क्रिप्शन अपने आप आ गया, HSN अपने आप आ गया, क्वांटिटी एक आ रही है, लेकिन आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैं क्वांटिटी पे जाता हूँ आपको यहाँ पर दिखाता है कि ऊपर आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी 115 पीसेज है। मान लीजिए मैं 42 पीसेज जो है डिलीवर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 42 लिख दिया और जैसे ही 42 लिखा उसके हिसाब से इसने अपने आप ही क्या करा, ये देखिए अपने आप ही इसने टैक्स रेट सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट इसने अपने आप कर दिया है, टैक्स अमाउंट भी अपने आप कैलकुलेट कर दिया है और साथ में CGST HST भी इसने लगा दिया है। इनवॉइस पर कोई मैसेज लिखना चाहता हूँ यानी नरेशन बीइंग, आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल सा। और कोई मैसेज आप लिखना चाहते हैं, कोई अटैचमेंट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कुछ अटैचमेंट अगर आपके सिस्टम में है या कोई फोटो लगाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सीधा आप लोगों को करना है, यहाँ पर देखिए एक बटन आ रहा है, या तो आप सीधा सेव कर दीजिए या तो यहाँ पर सेव एंड सेंड का ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। सेव एंड न्यू करेंगे तो आपको क्या होगा, सेव हो जाएगा ये और नया एक और इनवॉइस खुल जाएगा 102 नंबर। ये देखिए अभी 101 नंबर आ रहा है। हाँ, ये देख करिए कि इनवॉइस नंबर जो आप देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप सेव एंड न्यू करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तुरंत ही ये 1002 नंबर दे देगा और सेव एंड क्लोज कर देंगे तो ये हट जाएगा, स्क्रीन वापस से चेंज हो जाएगी। और सेव एंड शेयर लिंक करेंगे तो लिंक आपके सामने आ जाएगा और सेव एंड शेयर व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप पे ये आप लोगों को व्हाट्सएप का जो पोर्टल है वो खोल कर दे देगा, उससे आप ऑनलाइन किसी भी पर्सन को जो है शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ और सेव एंड क्लोज करते ही ये जो आपका इनवॉइस है ये पूरी तरह से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए सेव एंड क्लोज करते ही आपका ये इंटरफेस यहाँ से हट गया और तुरंत आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक इनवॉइस बन चुका है। आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सिंपल प्रोफेशनल इनवॉइस तो ये बन चुका है। अब आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। जब आप इसका भेज रहे होते किसी भी पार्टी को तो आप चाहें तो देखिए इसका टाइम ओपन का ये आ रहा है, सेंड कर दिया या नहीं, पार्टी को भेजा या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ड्यू डेट ये है, नॉट सेंड आपने नहीं किया, इसमें भी आपको ये दिखा रहा है। आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के सामने, प्रिंट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे ये देखिए एक बहुत ही प्रोफेशनल इनवॉइस आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गेट रेडी टू यूज GST पोर्टल, यानी आप GST पोर्टल का इस्तेमाल भी यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, आइए रिपोर्टिंग सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट बनी बनाई मिल जाएगी। आप देख सकते हैं GST रिटर्न के बारे में GSTR1 पूरी की पूरी तैयार है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आपकी GSTR1 पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। अब आप चेक कर सकेंगे कि यहाँ पर GST के अंदर जितनी भी रिटर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपने कौन कौन सी सप्लाईज की हैं, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है सेव GSTR1 ऑन GST पोर्टल। आप इस सेव करना चाहते हैं, जैसे ही इसे सेव करेंगे तो पोर्टल के साथ ये कनेक्ट भी कर देगा आपको। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन, और ये जैसे ही सेव करूँगा तो ये रिटर्न को वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद ये मेरे को दिखाएगा कंटिन्यू। जैसे ही आप करेंगे ये GSTR पोर्टल पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोसीड करना चाहते हैं सेव नेल रिटर्न, देखिए यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है। गेट रेडी टू यूज GST पोर्टल, यानी आप GST पोर्टल का डायरेक्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे क्या डाल रखा है, अपना GST नंबर डाल रखा है, इसलिए आप डायरेक्ट अपना GST पोर्टल यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन एंड क्रिएट प्रोफेशनल कोटेशन। अब आपको मान लीजिए किसी भी पार्टी को कोटेशन भेजनी है तो आप एक प्रोफेशनल कोटेशन कैसे किसी भी पार्टी को भेजेंगे, तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, कोटेशन अगर आपको भेजना है तो आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एस्टिमेट का ऑप्शन। एस्टिमेट के ऑप्शन पर आप क्लिक करिए।
उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कोटेशन है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोटेशन बना सकते हैं, इसी पार्टी के लिए कोई कोटेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये स्टेटस पेंडिंग है, कोटेशन हमेशा पेंडिंग में रहेगा। तो ये देखिए हमेशा इसके नीचे बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा इसके नीचे स्टेटस दिखाई देगा पेंडिंग का, क्योंकि ये जब तक कि कस्टमर फाइनल नहीं कर देता तब तक ये जो है आप लोग का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे मैं वापस से वही प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने शर्ट ले लिया, अब ये देखिए प्रोफेशनल कोटेशन आप लोग यहाँ पर बना लेंगे और पार्टी को भेज देंगे। जैसे मान लीजिए एक पीस का जो है कोटेशन मैंने यहाँ पे बना लिया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे पार्टी को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद ये मेरा एस्टिमेट तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेव एंड क्लोज करने के बाद इस कोटेशन को आपको चेक कराता हूँ। तो एक बार चेक करते हैं, सेल्स के अंदर चलेंगे तो सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास एक एस्टीमेट दिखाई दे रहा है। अगर आप एस्टीमेट को पेंडिंग में अभी दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं ये इनवॉइस क्रिएट हो तो आप इस पर क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करेंगे वो कोटेशन आपके सामने खुल जाएगा। कोटेशन वैसे का वैसे ही खुल जाएगा, बस आपको इसमें एडिट करना होगा, जो भी आप एडिट करना चाह रहे होंगे एडिट कर लेंगे और फिर इसे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख सकते हैं ये 1002 नंबर आ चुका है। तो इसके लिए आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, यानी कोटेशन को इनवॉइस में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है ये आपके हाथ में है। तो अभी आप देख सकते हैं आपका जो बिल है वो अभी इतने का ही दिखाई दे रहा है। जब तक मैं इसे इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक ये बिल जो है आपका फाइनल नहीं होगा। अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं सेल्स को, इनवॉइसेस को, सप्लायर के बिल्स और पेज जितने भी हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे उसके लिए आप देखिए, सबसे मेन चीज है डैशबोर्ड। बिजनेस का ओवरव्यू सेक्शन आप देखें तो बिजनेस के ओवरव्यू सेक्शन में आप हर चीज को ट्रैक कर पाएंगे जो भी आप लोग के सामने हो रही है। ये देखिए आपको 30 डेज का पूरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एवरीथिंग यू विल बी ट्रैक ऑन दिस बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैक करें कैश फ्लोज, पीएनएल और बैलेंस शीट को, तो आप इसके लिए यहां पर जाएंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको काफी सारी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ये देखिए आपको बैलेंस शीट ट्रैक करनी है, बैलेंस शीट ट्रैक कर लीजिए। साथ में आपको कैश फ्लोज ट्रैक करने हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको है, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। आप चेक करिए क्रेडिटर बैलेंसेस, डेटर बैलेंसेस, हर चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। ओपन इनवॉइसेस कितने हैं, क्लोज इनवॉइसेस कितने हैं, टर्म लिस्ट कितनी है, इनवॉइसेस की लिस्ट कितनी है, कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल के दे दीजिए हमें। वो सारी की सारी डिटेल्स ये आप लोगों को बाय रिकॉर्ड दिखा देगा। तो बहुत ही प्रोफेशनल चीज है, अगर आप इससे करते हैं तो काफी वक्त बच जाता है आप लोगों का। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें नहीं करके देता, लेकिन हाँ ये सॉफ्टवेयर आपको देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर कैश फ्लो का स्टेटमेंट भी दिखाएगा कि कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे कैसे आपका कैश जो है कम ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ये दिखाएगा। उसके साथ साथ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग बैंक। आप बैंक का इस्तेमाल करके, यहाँ पे बैंकिंग सेक्शन आपको दिख रहा है, बैंकिंग सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आप लोगों को आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन बैंक की हुई हैं आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने के बाद अपलोड कर लेंगे, अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसमें आ जाएंगी। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे बैंक के साथ, और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट ऑप्शन पर जाना है, अपलोड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कनेक्शन के लिए पूछेगा, यू डोंट नॉट हैव अ कनेक्शन। आप कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन करना पड़ेगा, आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी फाइल। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं बैंक से। बैंक से कनेक्ट करने के लिए आपको बैंक क्लिक करना है और बैंक का नाम यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो बैंक कनेक्ट करेंगे उसका नाम और पासवर्ड डाल दीजिए और अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए बैंक का, और जैसे ही आप ये करेंगे आपका बैंक जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके हुए होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके सामने शो कर देगा। इस तरीके से आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन से ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट कर पाएंगे और बाय ट्रांजैक्शंस आप एक एक रिकॉर्ड को इसमें देख पाएंगे। तो रिकंसिलिएशन का जो बड़ा प्रोसेस होता था उसमें आपका काफी वक्त बच जाएगा। ये देखिए लास्ट ईयर का पूरा स्टेटमेंट आप लोग के सामने इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा इस सिस्टम के अंदर, और जब ये सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाएगा तो ये देखिए सारे के सारे इंफॉर्मेशंस आप लोग के सामने इस तरह से आ जाएंगे। कैटेगरी वाइज आप मैच कर पाएंगे कि किस किस कैटेगरी में है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है क्रिएट कर सकते हैं बजट और परचेज ऑर्डर। बजट कैसे बनाएंगे इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए बजट बनाने का ऑप्शन सेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बजटिंग का ऑप्शन है, आप बजटिंग पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो बजटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ऐड बजट कर पाएंगे। ऐड बजट करने पर आप लोग यहाँ पर किस महीने का, ये देखिए सारी चीजों का बजट बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर चीज का आप यहाँ पे बजट बना सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक्सपेंस का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी आपका कोई एक्सपेंस है नहीं। जैसे मैं यहाँ पर रेंट ले लेता हूँ और रेंट का बजट मैं आपको मंथली बना रहा हूँ, ठीक है।
तो रेंटिंग बजट मैं 20-21 का बना रहा हूँ और मैंने किया नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो उसने मेरे को ये बोला कि किस चीज़ के अंदर वो रेंटिंग बजट कवर होता है, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर वो एक्सपेंस के अंदर कवर होता है, इनकम के अंदर कवर होता है, कहाँ पर होता है और किस किस महीने में कितना कितना आप लोग उसके लिए लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5000 इस महीने में भी 5000। तो आप इस तरीके से ये देखिए एरो की करने पर आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप एरो की करेंगे तो सारे में कॉपी हो जाएगा, पूरा का पूरा बजट पूरे साल का बन गया और अब आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेंटिंग बजट बन चुका है बिलेबल एक्सपेंस इनकम्स का। तो मतलब मैंने किसी भी तरह से एक बजट बनाने का एक प्रोसेस था जो आपको बता दिया, इससे आप प्रॉपर तरीके से एक बजट बना पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपको ऑनलाइन एक्सेस की फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है, यानी आप अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई ऑनलाइन डेटा फैसिलिटी है यहाँ पर, तो क्लाउड स्टोरेज है, तो आप इस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप कहीं पर भी ऑफिस में नहीं हो, आप बाहर हो, तो आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा स्टेटस आप लोगों को दिखाई देगा और पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या इसमें चेंजेस आए। और साथ ही एक फ़ायदा और है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसे मैनुअली अपडेट करने का एक प्रॉब्लम आपको रहता है, लेकिन ये तो ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, आप लोगों को इसे कुछ करना भी नहीं है, ये फ्री अपडेट होता है और न्यू फीचर जितने भी होंगे सारे के सारे अपने आप ही इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने सेल में जो भी इनवॉइसेस थे उनकी पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सेल्स बिल्स जो मेरे जितने भी सेल्स बिल थे उन कस्टमर्स को मैं पे करना चाहता हूँ, तो ये देखिए रिसीव पेमेंट्स जो भी मेरे सेल्स बिल थे उन कस्टमर से मैं पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रिसीव पेमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और तुरंत उस कस्टमर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं या कुछ पार्ट अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई 5000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं, पूरा अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया। सेव किया एंड न्यू किया, सेव एंड न्यू करने पर देखिए आपको पूरा का पूरा अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, सिर्फ 5000 रिसीव हुआ है। अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो आप यहाँ चेक कर पाएंगे, तो आप देखिए 5000 आपका रिसीव हो चुका है, रिमेनिंग पेमेंट आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए अब आपकी रिमेनिंग पेमेंट जो बची हुई है, ये देखिए 14000 रुपये कुछ बची हुई है। तो 5000 आपने रिसीव कर लिया इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये इनवॉइस अभी क्रिएट नहीं किया है। हाँ, एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस सप्लायर, जो सप्लायर है आप परचेजेस अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर सप्लायर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई परचेजेस कर रहे हैं तो परचेजेस को भी एक बार रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक फायदा और है इसमें, परचेजेस को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर अपने सप्लायर को डायरेक्टली इंपोर्ट भी मार सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो एक्सेल शीट से अपने सप्लायर को इंपोर्ट मार सकते हैं, ऐसे ही आप बैंक को अपलोड मार सकते हैं, सब कुछ अपलोड मार सकते हैं। आपको दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए डाउनलोड सैंपल पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ये देखिए अब इसमें बहुत सारे सप्लायर के नाम होंगे और उनका पूरा का पूरा डिटेल्स होगा और मैं चाहता हूं कि वो डिटेल्स मैं इसमें क्या करूं, इंपोर्ट मारूं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मेरा एक्सेल खुल रहा है और इसमें कई सप्लायर के नाम है, कई सप्लायर के नाम है, उनका एड्रेस है, उनका फोन नंबर है, सारी चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें, हेडिंग मत छेड़िएगा, आप इसके अंदर सैंपल डेटा है, ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये सैंपल डेटा है, तो आपको इसमें छेड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सैंपल पर्पस के लिए दिया गया है। तो आपको बस करना इतना है, इसको हटाना है और यहाँ पे लाइन कॉलम्स ऐड करते जाइएगा और कॉलम्स ऐड करने के बाद इनको आप डिलीट कर दीजिएगा और इनको डिलीट करने के बाद अपना जो डेटा है वो डाल दीजिएगा। अब जब ये डेटा अपना डाल देंगे तो उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा और सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा इसका फायदा। तो चलिए एक बार इंपोर्ट मारते हैं, यहाँ पे ब्राउज करता हूँ मैं और वही पार्टी जो मैंने अभी भी डाउनलोड की थी वो सारी की सारी मैं इंपोर्ट मारता हूँ। ये है वो सैंपल फाइल जो मैंने अभी भी डाउनलोड की थी, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओपन करते ही ये मेरी फाइल पूरी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो मुझे बता देगा, डेटा मैप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब करना है आपको नेक्स्ट। याद रखिए इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिल हों। ये देखिए इन्फॉर्मेशन जो मिल गई हैं उसने उस पर टिक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब आपको करना है सिर्फ इंपोर्ट पर क्लिक करते ही आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, यानी आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक में प्रॉब्लम थी इसलिए उसने एक को नहीं किया, 9 कस्टमर्स को आपका इंपोर्ट कर दिया है, तो इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर। ये वाला इंपोर्ट नहीं हुआ तो लास्ट वाले को हटा देते हैं, बाकी सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। आप देखिए सारे के सारे कस्टमर्स आपके पास आ गए। अब मैं इन कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सप्लायर की लिस्ट आपके सामने आ गई। अब आप चाहें तो इनके साथ सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सप्लायर को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आप यहाँ से एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भरी है उसकी, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई सप्लायर के साथ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से साथ में ये भी चेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए इसके बैलेंसेस भी आप लोग को यहाँ पे गिवन है, आप चाहें तो किसी से पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं या किसी का इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इनके साथ इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैंने क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने शर्ट ले लिया है और शर्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया, सेव एंड क्लोज कर दिया। सेव एंड क्लोज करते ही मेरा जो बिल है ये सेव हो गया 315 रुपये का इनके साथ।
तो देखिए जिनके बिल मेक पेमेंट, जिनके ओपन पेमेंट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुलकर्णी जी का, कोमल भाटिया का एक पेमेंट है जो अभी अब मुझे लेना है। अगर मैं इनका इनवॉइस क्रिएट करना चाहूंगा तो यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करूंगा। एडवांस पेमेंट है, क्रिएट एक्सपेंस, क्रिएट बिल, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट क्लिक करें और डायरेक्ट क्लिक करते ही आप तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे इस सेक्शन पर। और यहाँ पर कुलकर्णी जी के साथ भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ये ट्रांजेक्शन कुलकर्णी जी के साथ भी कर सकते हैं। ओपन बैलेंसेज इनके दिखा रहा है, अगर आप चाहते हैं इनकी पेमेंट करनी है आपको तो ओपन बैलेंसेज की पेमेंट भी आप तुरंत कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पर 50,000 रुपये की पेमेंट आपने कर दी है तो यहाँ पर सेव एंड क्लोज करेंगे। ये देखिए अकाउंट, अब यहाँ पर आपको अकाउंट बताना पड़ेगा भाई किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट बैंक अकाउंट जो है आपका, बैंक बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने पर आप लोगों को यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए बैंक बनाना है आप लोगों को, बैंक का नाम बता दीजिए आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर मैं बैंक का नाम भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ये देखिए हम लोग बैंक का नाम जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं SBI। तो SBI मैंने लिख दिया, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दे दीजिए और उसका कोई टैक्स कोड है तो यहाँ पर वो बता दीजिए, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप इस पे सेव एंड क्लोज कर देंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि उसके अंदर बैलेंस आपका पड़ा है 15 लाख रुपए का, तो मैंने कहा भाई 15 लाख का बैलेंस है, सेव एंड क्लोज किया और जैसे ही सेव एंड क्लोज किया उसने मेरा बैंक जो है यहाँ पर पिकअप कर लिया। अब उसका बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, अब पेमेंट आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड क्लोज करेंगे अब उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें आपने 50,000 की पेमेंट यहाँ पे कर दी है, इसको भी पेमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मेक पेमेंट आ रहा है, यहाँ पे 10,000 कुछ की पेमेंट आपको करनी है। बैंक और आपका SBI ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी है, क्लियर पेमेंट, तो क्लियर पेमेंट कर दीजिए। यहाँ से बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर आपको क्रिएट करने हैं वो तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सपेंस कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन करिए और यहाँ पर आप कौन से तरह का एक्सपेंस ऐड करना चाहते हैं या बिल करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस ले लेते हैं। आप जनरल एंट्री भी बना सकते हैं, वो भी आपके हाथ में है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक्सपेंस किस तरह का पे करना है, किसको पे करना है। जैसे मान लीजिए इनको पे करना है, आपको पेमेंट किस मोड में करना है, किस मेथड से करना है, कैश से करना है तो कैश से कर दीजिए। किस कैटेगरी पेमेंट करनी है ये आप बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एक्सपेंस की पेमेंट। अब एक्सपेंस का नाम यहाँ पर नहीं है तो आप ऐड न्यू करेंगे और एक्सपेंस का नाम बताएंगे। जैसे आपका एक्सपेंस कौन सा है, अब एक्सपेंस है तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दिया भाई रेंट है हमारा एक्सपेंस, रेंटिंग सर्विस हम ले रहे हैं इनसे, तो यहाँ पर आपने रेंट बता दिया। उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज कर दिया। सेव एंड क्लोज करते ही वो रेंटिंग सर्विस आ जाएगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, डायरेक्ट इसका अमाउंट बताएंगे कितना अमाउंट है। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये का अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपये डाल दीजिए और सेव एंड क्लोज कर दीजिए। ये करते समय आपको टैक्स कोड पूछेगा तो टैक्स कोड आपका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0% डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका सेव हो गया और 50,000 रुपये की जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड हो गई। कोमल भाटिया को आपने पेमेंट जो एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई जनरल एंट्री, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी पेमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी हैं। कोई कैश मेमो बनाना है, कोई रिफंड रिसिप्ट है, कोई डिले करना है, डिले वाला पेमेंट है और यहाँ पर कुछ भी आपको करना है। यहाँ पर जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। जनरल एंट्री पर क्लिक करेंगे, जैसे ही जनरल एंट्री पर क्लिक करेंगे जनरल एंट्री खुल जाएगा सेक्शन, उसमें आप डेबिट क्रेडिट बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंस ले लेते हैं डेबिट को और अमाउंट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आपने अमाउंट डाल दिया और यहाँ पर कैश ले लेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पर कैश जो है अकाउंट आपने ले लिया है। या बैंक आपका SBI था ना, SBI से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे SBI से पेमेंट देखिए क्रेडिट में अपने आप ही आ गई। अब आपको क्या करना है, इस पर नरेशन लिखनी है तो नरेशन यहाँ पे मेमो में लिख सकते हैं नीचे और इसके बाद सेव कर सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री आप डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी डेट को, दूसरी जनरल एंट्री, तीसरी जनरल एंट्री, जो भी आप करना चाहें आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आप चाहें तो एक्सेल से कोई भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल से इंपोर्ट करने वाला जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कमाल का है। आप लोग इंपोर्ट डेटा के अंदर क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप बैंक का डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट आप लोग को इसी में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कस्टमर को बहुत सारे आपके एक्सेल पे बने हुए हैं, वो कस्टमर डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सप्लायर्स बहुत सारे बने हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं आपके पास एक्सेल पर, तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है आपकी बनी हुई है, प्रोडक्ट और सर्विसेज भी आप चाहें तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी इनवॉइसेज आपका बना है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि इंपोर्ट डेटा का है, आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आप डेटा को एक्सपोर्ट भी मार सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी डेटा यहाँ जो आपके पास है, लेजर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इनको पूरा का पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक ही साथ, एक बार में। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको, ये पूरा का पूरा डेटा एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो एक्सेल में आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये जिप फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब ये एक्सपोर्ट होगा तो आपको जिप फाइल बना देगा और जिप फाइल बनाकर उसमें जो है एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी डेटा आपने काम किया होगा वो आपका एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा, सॉरी आपका जिप फाइल के अंदर चला जाएगा और फिर आप चेक कर पाएंगे उसको। तो ये बहुत ही सिंपल सा, आप चाहें तो लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आराम से और काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, आप कंपनी से रिलेटेड एडिट कर सकते हैं।
और भी बहुत कुछ है इसमें, सेक्शन चेक करें, आप ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आप लोग के बंद हैं और अगर आप उन्हें ऑन करेंगे तो आप लोग काफ़ी सारे बेनिफिट और भी कर पाएंगे। या देखिए काफ़ी कुछ आप लोग को यहाँ पे और भी दिया हुआ है। अगर आप ये फॉर्मेट भी यूज़ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी अलर्ट फीचर्स भी आप जो है ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी। आपको सी योर फाइनेंशियल इन्फो बाय टर्निंग ऑफ, आप अपना फाइनेंशियल इन्फो देखना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते, हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डैशबोर्ड हाइड भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो अपना डैशबोर्ड हाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना डैशबोर्ड ऑन भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिससे कि आप एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, पे कर सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, ऐड इनवॉइसेस कर सकते हैं, सब कुछ आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। किसके बारे में? आपके क्विक बुक्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखने पर आप लोगों को क्विक बुक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो के सभी कंटेंट्स अच्छे से पता चल चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।